प्यारे मित्रों प्रणाम। कथा है भगवान बुद्ध के समय की। सम्राट राजकुमार श्रोण भगवान बुद्ध से दीक्षित हो गया, उनका सन्यासी बन गया और सन्यासी की भांति जीवन जीना उसने शुरू कर दिया। लेकिन श्रोण की प्रजा के लिए भरोसा करना कठिन था। श्रोण की ख्याति कुछ ऐसी थी, महाभोगी महाविलासी, भोगों के अति पर जीने वाला श्रोण कैसे सन्यासी बन गया। प्रजा के लिए भरोसा करना कठिन था, पर सत्य तो था कि सन्यासी श्रोण बन चुका था। मित्रों, जो लोग बेहोशी में या अति पर जीवन जीते हैं वो जल्दी ही अपने शरीर और मन की आदतों के गुलाम बन जाते हैं। श्रोण जब सम्राट था तो भोगों की अति पर जीवन जी रहा था। अब वो सन्यास की अति पर जीवन जीना उसने शुरू कर दिया। बाकी सन्यासी दिन में एक बार भोजन करते हैं, श्रोण 2 दिन में एक बार भोजन करता है। बाकी सन्यासी सीधे रास्ते से चलते हैं तो श्रोण कांटों भरी रास्तों से चलता। बाकी सन्यासी धूप में पेड़ की छांव में बैठ जाते, श्रोण धूप में ही खड़ा रहता। बाकी सन्यासी रात को साफ सुथरी जमीन पर सोते, श्रोण ओबड़ खाबड़ जमीन पर सोता। श्रोण के शरीर को जो पोषण मिलना चाहिए था, जो आहार मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा था। उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ना शुरू हो गया। कुछ महीनों के बाद श्रोण ने भोजन का भी त्याग कर दिया, पानी का भी त्याग कर दिया। अब उसकी हालत बहुत ही नाजुक बन चुकी। उसका शरीर हड्डी हड्डी बन गया, शरीर पूरी तरह से सूख गया। किसी ने भगवान बुद्ध को संदेश भेजा कि भगवान श्रोण को मिलने के लिए जरूर आए, क्योंकि लग रहा है श्रोण अब ज़्यादा दिन नहीं बचने वाला। संदेश मिलते ही भगवान बुद्ध श्रोण को मिलने के लिए आए और श्रोण से कहा कि श्रोण, मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहा कि तुम जरूर मुझे मिलने के लिए आओगे, लेकिन तुम नहीं आए। खैर कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हें मिलने के लिए आया हूँ। मैंने सुना है जब तुम राजकुमार थे, सम्राट थे, तो बहुत ही कुशल वीणावादक थे। तुम्हारे नाम के चर्चे पूरे देश में चलते थे। क्या ये सत्य है? श्रोण ने कहा, हाँ भगवान, ये सत्य है। तो श्रोण, मैं वीणा के बारे में ही कुछ बातें जानना चाहता हूँ। तो तुम मुझे पहली बात बता, क्या वीणा के तार बहुत ढीले हों तो क्या वीणा से संगीत पैदा होगा? श्रोण ने कहा, नहीं भगवान, अगर वीणा के तार बहुत ढीले हों तो वीणा से कोई संगीत पैदा नहीं होगा। तो श्रोण, अब मुझे तुम दूसरी बात बता, क्या वीणा के तार बहुत कसे हों तो क्या वीणा से संगीत पैदा होगा? श्रोण ने कहा, नहीं भगवान, अगर वीणा के तार बहुत कसे हों तो टूट जाएंगे, लेकिन कोई संगीत पैदा नहीं होगा। श्रोण, बस मैं तुम्हें यही समझाने आया था। अगर वीणा से संगीत पैदा करना है तो वीणा के तारों को मध्य में लाना पड़ता है, संतुलन में लाना पड़ता है, स्वर में लाना पड़ता है, और ये कला एक कुशल संगीतकार को ही हासिल होती है। तो ये नियम जीवन के ऊपर भी लागू होता है। अगर जीवन हम अति पर जीते हैं, यानी कि हमारे जीवन के तार बहुत ढीले हों तो जीवन में कोई संगीत पैदा नहीं होता। अगर जीवन के तार बहुत कसे हो तो जीवन में कोई संगीत पैदा नहीं होता। तो कैसे हमारे जीवन में संगीत पैदा हो? तो पहले तो हमें जीवन को संतुलन में लाना पड़ेगा, जीवन को मध्य में लाना पड़ेगा, जीवन को स्वर में लाना पड़ेगा। और स्वर में कैसे लाया जाए? क्योंकि स्वरों की पहचान होनी चाहिए, स्वरों के बारीक बारीक भेद का पता होना चाहिए। जैसे एक संगीतकार को होता है, जीवन के बारे में हमें वो सारी चीज़ें मालूम होने चाहिए, तभी हम जीवन को संतुलन में ला सकते, जीवन से संगीत पैदा कर सकते हैं। अगर जीवन को संतुलन में लाना है तो पहले तो जीवन को समझना पड़ेगा। अगर जीवन को समझना है तो संवेदनशीलता को बढ़ाना पड़ेगा, सजगता को बढ़ाना पड़ेगा,
अपनी आंतरिक जागरूकता को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे हमारे भीतर की संवेदनशीलता बढ़ेगी, हमारे भीतर की आंतरिक जागरूकता बढ़ेगी, सजगता बढ़ेगी, फिर हम स्वयं को जानना शुरू कर देंगे। और जिस दिन हम स्वयं को जानते हैं तो फिर जीवन को संतुलित करना हमारे लिए आसान हो जाता है। फिर हमारे जीवन में संगीत पैदा होता है। जीवन का संगीत का मतलब है हमारे जीवन में आनंद आता है, उत्सव आता है, जीवन में मस्ती होते हैं, जीवन मज़ेदार बन जाता है। प्यारे मित्रों, तो इसके लिए एक ही ऑप्शन है, कोई पर्याय है नहीं। कैसे हमारे भीतर की जागरूकता बढ़ेगी, कैसे हमारे भीतर की सजगता बढ़ेगी, कैसे हमारी संवेदनशीलता बढ़ेगी? ध्यान, इसके सिवा कोई चारा है ही नहीं। आओ ध्यान के बारे में जान लें। अगर आपके आसपास कहीं ओशो फ्रीक्वेंस का शिविर लगा है तो शिविर में सहभागिता दर्ज करें, उस शिविर का अटेंड करें और ध्यान की कीमिया, ध्यान की कला सीख लीजिए। जैसे आप ध्यान की कला सीख जाएंगे, ध्यान की कीमिया को जान लेंगे, तो फिर आपके जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव आ जाएगा, एक परिवर्तन आ जाएगा और फिर आपके जीवन में संगीत पैदा होगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय ओशो।